तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं क्लास 8 से रिलेटेड, जितना भी सिलेबस में है लगभग क्वेश्चन बहुत सारा बताए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ग्राफों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर ग्राफों से जो परिचय है ये बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो क्लास 8 में भी ये पढ़ने के लिए मिलेगा, है ही 8 में, 9 में भी मिलेगा। ठीक है, 9 में भी है और क्लास 10 में भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो चैप्टर है। भले वीडियो लंबा रहेगा लेकिन समझ में सारा पॉइंट समझना जरूरी है इसमें, कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, चतुर्थांश इसमें कितने होते हैं, वो सारा जानेंगे इसमें इस वीडियो में। तो इस बार स्किप ना कीजिएगा वीडियो, इसको पूरा मतलब समझिएगा अच्छा से। ठीक है, तो आइए वीडियो पर बने रहिए आप लोग। चलते हैं, एक कार्तीय तल है ना, कार्तीय तल कहेंगे इसको, चिन्ह परिपाटी है ना, चिन्ह परिपाटी। तो आइए हम समझेंगे इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी से समझेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो है इसको एक्स अक्ष किसको कहेंगे, एक्स कैपिटल से लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स ये हो गया एक्स डेस, इसको हम कहेंगे भुज, सारा हम डिटेल्स करेंगे। ठीक, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डेस। अब बताओ कि एक्स और एक्स डेस क्या है, वाई और वाई डेस क्या है, एक्स डेस। ठीक है, सारा हम बताएंगे। ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक इसको वो से सूचित करते हैं। ठीक है, वो मतलब जीरो शुरुआती वहीं से होता है। तो हम लेंगे इसका एक्स अक्ष में प्लस रहता है, 1 2 3 4 5। बाकी दर्शाने के लिए हम फिर अलग सारा लेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं उतना ही। और एक्स डेस में माइनस रहता है, -1 -2 -3 -4। फिर है वाई वाला में 1 2 3 4 5। फिर इसमें लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। अब इसका नाम क्या होगा, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। एक्स अक्ष को भुज यहां भी हम लिख देते हैं, भुज ये हो गया कोटि। ठीक, अब चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम द्वितीय क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकंड चतुर्थांश। इसको हम तृतीय क्वाड्रेंट कहेंगे, थर्ड चतुर्थांश। और ये होगा चतुर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है क्वाड्रेंट किसको किसको उधर से घूमे, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट इसमें होता है, चतुर्थांश। ठीक है, इसका नाम चतुर्थांश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मूल बिंदु, मूल बिंदु का ऐसे निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0।
अब जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हो उसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह क्या क्या होगा पहला वाला में, और पहले किसका चिन्ह लेंगे उसके बाद किसका लेंगे। तो सबसे पहले x का ही लिया जाता है उसके बाद y का, ठीक है, सिस्टम यही है। सबसे पहले x का चिन्ह लेंगे उसके बाद y का, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में जो चिन्ह जो होगा कौन कौन सा होगा, प्रथम क्वाड्रेंट, यहां ध्यान देना है। सबसे पहले x का लेंगे उसके बाद y का। पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होगा चिन्ह, प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा में होगा x डेस है, तो इसी का पहले लेंगे x डेस का, इसका पहले माइनस होगा उसके बाद ये वाला प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, किसका लेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट में पहले x का लेंगे तब फिर ये x डेस मतलब x अक्ष का ये पूरा का भुज का, उसके बाद कोटि का लेंगे, तो भुज इसका है माइनस और इसका भी है माइनस, ठीक। उसके बाद लेंगे चतुर्थ में लेंगे तो सबसे पहले प्लस वाला आएगा, प्लस वाला ये x का, उसके बाद माइनस वाला। तो ये ध्यान देना है कि फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ एक दूसरे का उल्टा है। जैसे इसमें प्लस प्लस है एक में, चतुर्थांश पहला में, तो तीसरा में माइनस माइनस होगा, दूसरा में माइनस प्लस है तो चौथा में प्लस माइनस होगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले किसका लिया जाता है, x का, ठीक है, किसका, x का तब y का। हम छोटा छोटा लिए हैं यहां, चलो बड़ा ही ले लेते हैं, x और y का, पहले x का तब y का चिन्ह यदि लेंगे तो ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु का 0 0, सारा एक क्वाड्रेंट कितना होता है, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट होता है, ये समझ में आ गया। चिन्ह क्या होता है, कहीं कहीं दे दिया हुआ रहेगा कि प्लस प्लस का चतुर्थांश क्या होता है बताइए, तो प्लस प्लस का कौन सा चतुर्थांश होगा, पहला होगा। और यदि पूछ देगा कि पहले चतुर्थांश में उल्टा घुमा करके कि पहला चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस, ठीक। अगर फिर पूछ देगा कि माइनस माइनस जो है, माइनस माइनस या तो कोई अंक डिजिट कोई दे देगा कि जैसे हो गया -3 और -4, कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है, -3 -4, तो चिन्ह जानकारी रहेगा तभी हम कर पाएंगे, वैसे नहीं, ठीक है। चिन्ह जानकारी रहेगा तब, पहले माइनस है x का, फिर y का भी माइनस है, तो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश है, ठीक है। तो इसको लेंगे, यह है तीसरा चतुर्थांश में, उसको टिक लगा देना है, ठीक है। कि सारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गोल मोल की जिंदगी है, गोला करो नंबर मिलेगा, एक गोला में 1 नंबर, और वही गोला अगर ऑप्शन गलत रहा तो गया काम से, 4 रहता है उसमें, 4 ऑप्शन ABCD, ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 भी रहता है किसी किसी में। तो अगर जो सही है वो वाला घर गोला किया तब 1 नंबर मिलेगा, और नहीं गोला किया तो राम राम, ठीक है। तो हर तरह का एग्जाम में अलग अलग रहता है, किसी में 2 नंबर का रहता है, किसी में 3 नंबर का भी रहता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का, एक ही नंबर का रहता है, 2 का नहीं, 1 नंबर का ही रहता है, 40, ठीक है। तो जो भी है जितना भी नंबर का है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा से मतलब करना है कि आंसर इसका यही होगा, उसी में गोल करना है, ठीक है। पेंसिल से या तो फिर पेन से तभी नंबर मिलेगा, या तो फिर एकक में अगर डबल कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन उठाते हैं, निम्नांकित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। ये तो सारा हो गया। कहीं कहीं दे देगा कि बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उसका क्या होता है, फिर अलग अलग सारा सबका अलग अलग होता है। तो जैसे है उस तरह काम करेंगे। तो आइए इसको साइड करते हैं। अब क्वाड्रेंट को रहने देते हैं, मूल बिंदु ये सारा रहने देते हैं, ठीक है। हम दर्शाएंगे इसको फिर क्वेश्चन जो है उसको। ग्राफ पेपर है, निम्नांकित बिंदुओं, एग्जाम्पल 1, ठीक है।